बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ईवो मीन एवोल्यूशन चैनल पे सुफियान नई गुड न्यूज़ लेकर हाजिर है। फ्रेंड्स, आज की गुड न्यूज़ ये है कि चेक रिपब्लिक ने अपनी तमाम जो वीज़ा सर्विसेज हैं उनको पाकिस्तान से जो है वो बहाल कर दिया है। और बाकी इसकी मजीद क्या डिटेल है वो मैं अभी जो है वो आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मेरा एक दूसरा चैनल है जिसका नाम है ईवोटेक। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग जो है वो प्रैक्टिकली सीखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल पे आके जो है वो वीडियो जो है वो देख सकते हैं और प्रैक्टिकली डिजिटल मार्केटिंग जो है वो सीख सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप चेक रिपब्लिक का वीजा अप्लाई करना चाहते हैं तो वीजा अप्लाई किस तरह से करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, उस पर अलहदा से मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसके अलावा चेक रिपब्लिक का आप वीजा एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से फिल करेंगे उसकी भी अलहदा वीडियो मेरी मौजूद है, उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तमाम वीडियोस को जो है वो आप देख के खुद वीजा जो है वो आप अप्लाई चेक रिपब्लिक का कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बात स्टार्ट करते हैं कि चेक रिपब्लिक ने जो अपनी वीजा सर्विसेज जो है वो बहाल कर दी है पाकिस्तान में हर तरह की। और चेक रिपब्लिक जो है ये बेसिकली एक शेंगन स्टेट है। इसका शुमार उन 26 ममालिक में होता है जो कि शेंगन स्टेट जो है वो कहलाती हैं। और अगर आप चेक रिपब्लिक का वीजा हासिल कर सकते हैं तो आप बाकी तमाम शेंगन स्टेट में जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर बात करें कि बड़े जो ममालिक हैं शेंगन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, तो फ्रेंड्स इन ममालिक की निस्बत जो है चेक रिपब्लिक का वीजा जो है वो लोग कम अप्लाई करते हैं। तो लिहाजा अगर आप चेक रिपब्लिक का वीजा अप्लाई करते हैं तो आपको जो है वो ज्यादा चांसेस हैं कि वीजा जो है वो ग्रांट जो है वो कर दिया जाए। तो फ्रेंड्स, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 13 मार्च 2022 की जो इन्फॉर्मेशन है आपको जो है मैं दे रहा हूँ एम्बेसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नीचे आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि एम्बेसी जो है इस वक्त शॉर्ट टर्म वीजा, लॉन्ग टर्म वीजा, इसके अलावा अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करवानी है तो तमाम सर्विसेज जो है वो ओपन जो है वो पाकिस्तान से जो है वो कर दी गई हैं। और ऐसे तमाम अफराद जो कि फुली वैक्सीनेटेड हैं वो वीजा जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा हुआ है यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी से जो अप्रूव्ड जिन वैक्सीनेशन को करती है, अगर आपने वो वैक्सीनेशन लगवाई हुई है तो आप ट्रैवल भी कर सकते हैं और इसके अलावा एम्बेसी में वीजा भी अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी की जो रजिस्टर्ड वैक्सीनेशन है वो तमाम ऐसी वैक्सीनेशन है पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं। सभी वैक्सीनेशन की बूस्टर डोज जो है वो पाकिस्तान में यूरोपियन वैक्सीनेशन की जो है वो लगाई जा रही है। चाहे पहले आपने जो है वो चाइनीज वैक्सीनेशन लगवाई हुई है फिर भी आपको जो है वो बूस्टर डोज लगवाई जा रही है, वो सभी यूरोपियन वैक्सीनेशन की ही लगाई जा रही है। तो लिहाजा तमाम पाकिस्तानी एलिजिबल हैं कि अगर उन्होंने अपनी बूस्टर डोज लगवा ली हुई है या पहले ही उन्होंने यूरोपियन वैक्सीनेशन लगवाई हुई है तो वो जो है वो वीजा अप्लाई कर सकते हैं और ट्रैवल भी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसमें जो है बाकी जो है वो लिखा हुआ है कि आपने कोविड की वजह से जो है वो आपने सोशल डिस्टेंसिंग जो है उस पर अमल करना है और आपने फेस मास्क लगा के रखना है, हैंड सैनिटाइजर जो है वो यूज करना है। इसके अलावा अगर आप लॉन्ग टर्म वीजा अप्लाई करना चाहते हैं जिसमें स्टूडेंट वीजा आता है, वर्क परमिट आता है, तो आपने जो है वो इन इंस्ट्रक्शंस को जो है वो फॉलो करना है। तो लिहाजा इस वाली ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो ओपन होगी। तो इस विंडो में जो है जब आप आएंगे तो ये लिखा हुआ है कि अगर आप लॉन्ग टर्म वीजा अप्लाई करना चाहते हैं, ये देखें लिखा हुआ है, तो फिर आपने क्या करना होगा कि इस ईमेल एड्रेस पे जो है वो ईमेल करके अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो बुक करवानी होगी। और इसके अलावा अगर आप शॉर्ट टर्म वीजा अप्लाई करना चाहते हैं तो दोबारा मैं उसी पेज पे आ जाता हूँ, पहले पेज पे। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म वीजा लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं फॉर अप टू 90 डेज, यानी कि शॉर्ट टर्म वीजा जो है वो 90 डेज से कम का वीजा होता है या 90 डेज का होता है। तो इसके लिए जो है वो आपने अपॉइंटमेंट बुक करवाने के लिए इस ईमेल एड्रेस पे जो है वो अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो बुक करवानी होगी। तो शॉर्ट टर्म वीजा और लॉन्ग टर्म वीजा दोनों को अप्लाई करने के लिए आपने थ्रू ईमेल जो है वो एम्बेसी से अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा के तो अपनी जो है वो डिटेल सेंड करेंगे एम्बेसी को और अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो बुक करवा लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से जो है वो आपने पूरा जो है वो प्रोसेस जो है वो करना होगा। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि ऐसे तमाम लोग जिनका प्रोफाइल बहुत अच्छा नहीं है लेकिन उनकी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो पूरी है तो वो चेक रिपब्लिक का वीजा अप्लाई करें। इसमें बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपको जो है अगर आप बड़े यूरोपियन मुल्क में अप्लाई करते हैं जिसमें जो है वो स्पेन, इटली, फ्रांस, जर्मनी, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड आता है, तो इनमें अगर आप अप्लाई करते हैं तो उनकी निस्बत जो है अगर उसी प्रोफाइल के साथ अगर आप चेक रिपब्लिक का वीजा अप्लाई करेंगे तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपको जो है उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के जो है वीजा जो है वो ग्रांट कर दिया जाएगा। और उसकी रीजन ये है कि चेक रिपब्लिक का वीजा जो है वो बहुत कम लोग जो है वो अप्लाई करते हैं। तो इसलिए जो है ये एक ऐसी शेंगन स्टेट है कि जिसका अगर आप वीजा हासिल कर लेते हैं तो आप बाकी स्टेट्स में भी, शेंगन स्टेट्स में भी जो है वो जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।